इसी प्रकार ईसाइयत की ओर जाने वाला या युवकों का समूह रुक जाए तो कैसे रोकेंगे उसको? जिन बातों की आलोचना की जाती थी, अक्सर आलोचना की जाती रही है इन ईसाइयों के द्वारा हमारे मूर्ति पूजा की। पढ़े लिखे युवकों में मूर्ति पूजा के प्रति एक घृणा का भाव निर्माण हो गया। इवन स्वामी विवेकानंद में भी ये हो गया था आरंभ में, क्योंकि वे भी तो एक महाविद्यालय में पढ़ने वाले युवक ही थे। प्रचार तंत्र तगड़ा। इन लोगों ने अपने कार्य का आरंभ किया। इस आक्रमण का उत्तर इन लोगों ने अपने ढंग से देना आरंभ किया। प्रतिकार के लिए खड़े हो गए। एक रचनात्मक प्रतिकार है ये। एक प्रतिकार हम लोगों को समर्थ रामदास स्वामी ने सिखाया। कल हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र के संत परंपरा की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में जो संत परंपरा आई, उस परंपरा के एक एक संत की एक एक विलक्षणता भी है। थोड़ा सा उसको देखेंगे तब ध्यान में आएगा कि संत गुलाबराव महाराज का एग्जैक्ट स्थान कहां पर इतिहास में, और कैसा उनका अवतार उसी समय आवश्यक था। भज गोविंदम बाल मुकुंदम, भज गोविंदम बाल मुकुंदम, परमानंद हरे हरे, परमानंद हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम, परमानंद हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम, परमानंद हरे हरे। परमानंद हरे हरे, परमानंद हरे हरे, परमानंद हरे हरे, परमानंद हरे हरे। बाल मुकुंद हरे हरे, बाल मुकुंद हरे हरे, बाल मुकुंद हरे हरे, बाल मुकुंद हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम, परमानंद 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 हरे हरे।
परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे 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 हम अवलोकन कर रहे थे कल कि हमारे देश के हर प्रदेश में, हर भाषा में, हर जाति में, हर समाज में संत हुए। ऐसा कोई प्रदेश नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें संत नहीं हुए। अनेक प्रसिद्ध है, अनेक उतने प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन संत सब में हुए। लेकिन महाराष्ट्र की परंपरा की कुछ विशेषता हमने देखी थी कि यहां पर अद्वैत और भक्ति को साथ साथ लेकर के चलने वाले संतों की परंपरा निर्माण हुई। अद्वैत और भक्ति को साथ साथ लेकर के चलने वाले महाराष्ट्र के बाहर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो है ही, लेकिन गोस्वामी जी महाराज अकेले हैं। उनके न आगे कोई है न पीछे कोई है। और महाराष्ट्र की परंपरा में संत ज्ञानेश्वर महाराज है, संत नामदेव महाराज है, संत एकनाथ महाराज है, संत तुकाराम महाराज है, संत नरोबा राय है, समर्थ रामदास स्वामी है, संत गुलाबराव महाराज, एक लंबी परंपरा है। और ये सारी परंपरा एक मत की परंपरा है। फिर भी इन सारे संतों का अपना अपना स्वभाव कुछ अलग है। उसमें ज्ञानेश्वर महाराज की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी प्रतिभा। सारे विश्व का साहित्य आप ढूंढ लो, जो प्रतिभा, जो काव्य शक्ति ज्ञानेश्वर महाराज में मिलेगी, वो सारे संसार के किसी भी भाषा के किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी। मैं बहुत साहस की बात बोल रहा हूं और मुझे पता है कि ये जो बोल रहा हूं वो लाइव जा रहा है। ज्ञानेश्वरी यह विश्व वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। देयर इज नो पैरेलल। संसार की किसी भी भाषा में किसी भी विषय का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं। इतना विलक्षण मसाला उसमें भरा हुआ है। लोगों को लगता है कि ज्ञानेश्वरी केवल भगवत गीता का भाष्य है। वो तो भगवत गीता का भाष्य है ही, भगवत गीता का सर्वोत्तम भाष्य है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक स्वतंत्र काव्य ग्रंथ है, स्वतंत्र अध्यात्म ग्रंथ है। उसकी अपनी कुछ विशेषताएं, जो जो गीता में है वो तो ज्ञानेश्वर महाराज ने समझाया ही समझाया, लेकिन जो कहीं गीता में नहीं भी है या सूत्र रूप में आया है, उसको महाराज ने ऐसा विस्तारित करके दिखाया कि संसार देखता ही रह जाता है। और वो भी इतनी साहित्यिक शैली में कि जिसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। देखो, ज्ञानेश्वरी में लगभग 9000 ओवियां हैं। ओवी कहने से आप समझेंगे नहीं तो श्लोक समझ लीजिए। संस्कृत भाषा में जैसे श्लोक होता है अनुष्टुप, वैसे मराठी काव्य की एक पद्धति है ओवी, एक छंद है ओवी। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा, ये एक ओवी हुई। ऐसी 9000 ओवियां वहां पर है। मौज यह है कि 9000 ओवियों में 4000 से अधिक उपमाएं हैं। साहित्यिक लोग जानते हैं उपमा का महत्व क्या है।
उपमा देने में संस्कृत भाषा के महान कवि कालिदास सर्वोच्च माने गए। उपमा कालिदासस्य, उपमा देने में कालिदास सर्वोच्च है। लेकिन संस्कृत भाषा के किसी पंडित ने जो श्लोक लिखा वो ठीक ही है, जहां तक संस्कृत वाङ्मय का प्रश्न आता है। लेकिन उन बेचारों को ज्ञानेश्वरी पढ़ने नहीं मिली। मैंने ज्ञानेश्वरी भी पढ़ी है और कालिदास भी पढ़ा है, इसलिए मेरा तो मत ऐसा बन गया कि यदि कालिदास ज्ञानेश्वर महाराज के समय होते तो ज्ञानेश्वर महाराज के पास ट्यूशन लगाने के लिए जाते कि मुझे पढ़ाओ। ऐसी उपमा, ऐसी मालोपमाएं, ऐसा दिव्य रूपक अलंकार, महाराज की भाषा, महाराज की उपमाएं, महाराज का साहित्य रस इतना विलक्षण। औरों की बात छोड़ो, आधुनिक भारत में एक बहुत महान संत हुए जिनका नाम ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनका मेरे ऊपर कुछ विशेष अनुग्रह भी था। इतना विद्वान और इतनी सरल भाषा में बोलने वाला अन्य कोई इस समय में नहीं हुआ। पूज्य करपाती जी महाराज तो वास्तव में उनसे भी श्रेष्ठ है प्रज्ञा के बारे में, नो डाउट। मैं उनके पास भी थोड़ा पढ़ा हूं, लेकिन महाराज की भाषा बड़ी कठिन भी होती है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज की भाषा इतनी सरल, समझाने की शैली इतनी सुंदर। चलो भाई, आपको परिचित करा देता हूं। गीता प्रेस तो आप जानते ही हैं। गीता प्रेस में आधुनिक जितने ग्रंथों के अनुवाद हुए हैं, महाभारत का, श्रीमद् भागवत का, वाल्मीकि रामायण का, ये सारे अनुवाद शांतनु विहारी द्विवेदी के नाम से पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने ही किए। उनका गृहस्थाश्रम का नाम वो था, बाद में संन्यास हुआ। बतलाना मुझे यह है कि जब महाराज के पास हम बैठते तो महाराज ज्ञानेश्वरी की स्तुति करते हुए स्वयं मराठी में पढ़ते। मराठी बोल नहीं सकते थे, लेकिन मराठी पढ़ते। और महाराज कहते कि अरे, आपके ज्ञानेश्वर महाराज की भाषा इतनी विलक्षण है और साहित्य रस इतना प्रगाढ़ है कि उनके साहित्य के रस में सिद्धांत कहां डूब गया, इसको बुद्धि से खोज करके निकालना पड़ता है। इतना साहित्य रस ज्ञानेश्वरी में। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था जब ये बोलते कि आपके ज्ञानेश्वर महाराज। मैं कहा, वाह महाराज, ऐसा ही हो जाए हमारा। ऐसा रस कहीं पर भी नहीं है। इसलिए ज्ञानेश्वरी पढ़ना, थोड़ी बहुत तो भी पढ़ना। बरं वाटतं ना मराठी लोकांना ऐकून? तरी बिचारे ज्ञानेश्वरी वाचत नाही, त्याचं काय? जीवन चला गया, ज्ञानेश्वरी नहीं पढ़ी। हिंदी भाषा भाषी नहीं पढ़ता है तो मैं उनको दोष नहीं दूंगा। महाराष्ट्र में जन्म लेकर के और मराठी जान करके भी ज्ञानेश्वरी भाषा, ज्ञानेश्वरी को मूल में नहीं पढ़ा, इट्स अ ग्रेट लॉस। चलो, महाराज की प्रतिभा, उनके जैसी प्रतिभा किसी की नहीं। ऐसा काव्य सौंदर्य। उनका स्वयं का एक वाक्य बतला देता हूं। माझा मराठाची बोल कवितिके परी अमृता ते ही पैजा जिंके, ऐसी अक्षरे रसिके मेळवीन। अरे, ऐसी मराठी भाषा में बोलता जाऊंगा कि अमृत को भी अपने फीकेपन का अनुभव हो जाएगा। और वास्तव में ज्ञानेश्वर महाराज के शब्द जब पढ़ते हैं तो अमृत भी फीका लगता है।
एक एक बात को वैसे समझाते हैं। कैसा बोलना चाहिए इसके बारे में उन्होंने जो लिखा है उतना ही सुन लो। कैसा बोलना चाहिए व्यक्ति को? तैसे साच आनी मवाड़, मितले आनी रसाड़, बोल जैसे कल्लोड़ अमृता से, बोल जैसे कल्लोड़ अमृता से। ये सब कुछ अद्भुत है। इसीलिए यहां पर एक महीना भर हम लोगों ने मराठी ज्ञानेश्वरी को हिंदी भाषा में कहा। वो सीडी मिल जाए तो सुन लेना। महाराज की विशेषता उनकी प्रतिभा है। उनके साथी संत नामदेव महाराज, संत नामदेव महाराज की विशेषता उनका प्रचार है। ऐसा अद्भुत प्रचारक भी कोई नहीं हुआ। प्रतिभा ज्ञानेश्वर महाराज की, प्रचार संत नामदेव महाराज का। अब सोचिए ना, संत नामदेव महाराज मूल में पंढरपुर के, आजीवन वे आकर के पंजाब में बस गए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये उनका सारा प्रचार का केंद्र है। और इतना प्रचार किया और इतना लोगों के साथ तादाद में संबंध स्थापित किया, इतना प्रेम लोगों से किया कि आज भी हरियाणा पंजाब मिलाकर के और केवल संत नामदेव महाराज के 100 से अधिक मंदिर है। किसी भी संत के नहीं है, नामदेव महाराज के है। एक बात। दूसरी बात, हमारे सिख बंधुओं का गुरुस्थान माना गया जो गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब में संत ज्ञानेश्वर महाराज के 64 अभंग है। सिखों के ग्रंथ में नामदेव महाराज के 64 अभंग, उनका समावेश हो जाना, ये कितना बड़ा गौरव है। और आज भी किसी भी ग्रंथ साहब को मानने वाले सिख से आप पूछिए, वो संत नामदेव ऐसा नहीं बोलेगा। वो इतने आदर के साथ जाते हैं संत नामदेव महाराज के गुरुद्वारा में, उनके गुरुद्वारा बने। अत्यंत बड़ा आदर। आजीवन दूर जाकर के इतना प्रचार करना, इतना समरस होना। अरे आज भी किसी से कहा गया ना कि थोड़ा 15 दिन प्रचार करके आओ, आदमी को लगता है कैसे करूं। अच्छा, जाने की व्यवस्था, टिकट, जबकि आदमी कुछ घंटों में पहुंचता है आज कहीं भी। उस समय महाराष्ट्र से यहां पर आना, अच्छा पारिवारिक संत थे, गृहस्थ थे, परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रहा, चिट्ठी पर, उसमें मोबाइल नहीं था, ईमेल नहीं था, संपर्क नहीं, संपर्क के साधन नहीं। ऐसी स्थिति में इतने दूर आकर के इतना प्रचार करना और लोगों के अंतःकरण में इतना स्थान निर्माण करना, ये अन्य किसी के द्वारा नहीं हुआ। इसलिए संत नामदेव महाराज की विशेषता उनका प्रचार। संत तुकाराम महाराज की विशेषता उनकी प्रपत्ति। बाद में सब जीवन हम देखने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा नमूना बतलाता हूं आपको, जाने वालों को। 42 वर्ष की अवस्था में उनका वैकुंठ गमन हुआ। वैश्य की जाति में जन्मे हैं, 21 वर्षों तक केवल प्रपंच किया।
आप लोग व्यापार करते हैं ना, ऐसे व्यापारी थे तुकाराम महाराज, व्यापारी थे, दुकान चलाते थे, साहूकार भी थे। और ऐसी आपत्ति आई, ऐसी आपत्ति आई, ऐसी आपत्ति आई, इतना अकाल भयंकर, उनके सामने घर के लोग मरने लगे। उनकी पत्नी का देहावसान खाने के लिए अन्न नहीं इसलिए हुआ, उनका प्रिय बेटा उनके सामने मरा। इतना कष्ट पाया कि मन संसार के कष्टों से ही मुक्त हो गया। इस महात्मा ने विचार किया कि यह संसार दुखमय है। 21 वर्ष की अवस्था में घर से अब कहीं गए नहीं। देखो, घर से न जाकर के भी घर कैसे त्यागा उन्होंने। रोज सवेरे निकल जाते घर से, भंडारे के डोंगर पर, पर्वत पर जाकर के बैठते, वही भजन। सवेरे निकल जाना, ईश्वर की प्रार्थना करना, सायंकाल में लौट। विशेष बात यह थी, शास्त्र पढ़े नहीं, कोई गुरु मिले नहीं, परमात्मा का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। और आज महाराष्ट्र की परंपरा में शिरोमणि संत माने जाते तुकाराम महाराज। तुकाधारा से कलश, नींव के संत माने गए ज्ञानेश्वर महाराज, और कलश के स्थान पर तुकाराम महाराज, इतने महान। और 42 वर्ष की अवस्था में चले भी गए। अपनी अपनी आयु का विचार करो, कितने वर्ष के हो गए अपन। नहीं, आपत्ति क्या है विचार करने में। इतने जल्दी उनको परमात्मा साक्षात्कार होकर के उनकी वाणी से जो कुछ निकला वो अमर हो गया। और वो ऐसा अमर हुआ कि वैदिक लोग उसको वेद कहते हैं, और ईसाई मिशनरी तुकाराम महाराज की वाणी को बाइबल कहते हैं। ये कैसे हुआ? कौन सा साधन उन्होंने किया? बाकी साधन तो किए, लेकिन उनका मुख्य एक साधन था, चित्त अत्यंत व्याकुलता से भरा हुआ था। रात दिन परमात्मा के लिए इतने व्याकुल होकर के रोए, संसार का कोई पदार्थ तो सुहाया नहीं। पाण्या बाहेर मासोळी तैसा तुका तळमळी। तुकाराम महाराज वर्णन करते हैं, मेरा चित्त कितना व्याकुल है, जैसे पानी के बाहर निकाली हुई मछली तड़पती है। हे विठ्ठल, मुझे आप कब मिलेंगे? दो उदाहरण ऐसे हैं जहां शास्त्रों का अध्ययन नहीं, सद्गुरु की प्राप्ति नहीं, और परमात्मा का साक्षात्कार है। दक्षिणेश्वर के हमारे ठाकुर रामकृष्ण देव शास्त्र नहीं पढ़े थे, सद्गुरु उनको मिले। आश्चर्य की बात यह है कि ठाकुर रामकृष्ण देव को सद्गुरु ईश्वर के पहले नहीं, और जगदम्बा ने कहा, अरे गदाधर, उस न्यांगटा को, उस नंगे साधु को मैं तुम्हारे लिए लेकर के आई हूं, उससे सीख लो। रामकृष्ण को आवश्यकता नहीं थी, मां की इच्छा। ठाकुर रामकृष्ण देव और संत तुकाराम महाराज
इन दोनों की विशेषता है कि इन्होंने केवल प्रपत्ति के बल पर, अत्यंत व्याकुलता के बल पर परमात्मा को प्राप्त किया। व्याकुलता, परमात्मा की प्राप्ति का अमोघ एकमात्र साधन व्याकुलता है, ध्यान रखना। इस सदी के महान संत स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा। महाराज बड़े मजाकू थे, हंसते हंसाते खूब थे, पूर्ण थे, लोगों के साथ सहज संवाद करते थे। इसलिए साहस के साथ एक भाई ने पूछ लिया महाराज से, महाराज भगवान के घर टेलीफोन है? प्रश्न क्या है देखो। भगवान की बात चली थी तो प्रश्न पूछने वाले ने पूछा, भगवान के घर पर टेलीफोन है? महाराज जैसा उत्तर देने वाला तो कोई हुआ ही नहीं। दूसरे क्षण महाराज बोले, हां, अरे परमात्मा सर्वसमर्थ है, उसके घर पर सब कुछ है, तो टेलीफोन कैसे नहीं होगा? है? पूछने वाला जो ज्यादा ही मुंह लगा हुआ था, उसने पूछा, महाराज आपको नंबर पता है? महाराज ने कहा, हां, एक ही नंबर है, हॉटलाइन, समझ लो भाई। और नंबर लगाने पर लगता ही है, नो रिप्लाई नहीं आता है। और महाराज ने उत्तर दिया, परमात्मा के साथ संपर्क करने का एक ही नंबर है, व्याकुलता। चित्त जितना व्याकुल होगा उतना परमात्मा अपने लिए सन्निकट आ जाते हैं। वेद में यह कहा गया, तद एजति तन्नैजति तद दूरे तदु अंतिके। भगवान दूर भी है और भगवान समीप भी है। तद दूरे तदु अंतिके। अब ये क्या भला है, दूर भी है और नजीक भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? यही होता है। इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। आपके चित्त की व्याकुलता अत्यंत अधिक है, भगवान एकदम समीप है। भगवान पतंजलि का सूत्र है, तीव्र संवेगानाम आसन्ना। चित्त का संवेग तीव्र हो गया, भगवान नजीक। और चित्त का संवेग मंद है, अत्यंत मंद है, भगवान तो चाहिए जी। फुर्सत में आपको जितनी फुर्सत है उससे 1000 गुना भगवान को फुर्सत है। मिलेंगे भगवान, कोई बात नहीं, जन्म में नहीं मिले, अगले जन्म मिलेंगे, 100 जन्मों के बाद मिलेंगे, फुर्सत से मिलेंगे। साहब मिले सबूरी में। दूर हो गए। चित्त की व्याकुलता के सम प्रमाण में भगवान की दूरी है। जितनी व्याकुलता अधिक, उतने परमात्मा समीप। केवल व्याकुलता के बल पर ठाकुर रामकृष्ण देव ने जगदम्बा के दर्शन पाए। केवल व्याकुलता के बल पर संत तुकाराम महाराज ने 15 दिनों में भगवान के दर्शन पाए। उनका अभंग है, 15 दिवसा माझी साक्षात्कार झाला, 15 दिवसा माझी साक्षात्कार झाला, विठोबा भेटला निराकार। लेकिन व्याकुलता कैसी थी? कुछ नहीं सुहाता था। न खाने पीने की, न प्रपंच की ओर ध्यान देने की कोई वृत्ति नहीं रही।
न मिळो खावया न वाढो संतान, न मिळो खावया न वाढो संतान, परिहा नारायण कृपा करो. इसके बाद एक संत है, क्रम से तो वे थोड़े पहले है, लेकिन मैं अपनी मीमांसा में उनको बाद में लाता हूं. उनका नाम संत एकनाथ महाराज. संत एकनाथ महाराज की विशेषता उनका प्रपंच है. अनेक बार यह बात ध्यान में आती है कि भाई संसार करना है और परमार्थ भी करना है, ये दोनों बातें एक व्यक्ति के द्वारा पूरी नहीं हो सकती. उत्तम प्रपंच भी किया और परमार्थ भी पूर्ण हो गया. यह हम देखते हैं केवल संत एकनाथ महाराज में. परिपूर्ण जीवन, प्रपंच भी अव्यंग है, उत्तम है, परमार्थ भी परिपूर्ण है. अन्य संतों का क्या हुआ? अन्य संतों में दो संतों ने प्रपंच किया ही नहीं. संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत रामदास स्वामी ये प्रपंच के चक्कर में पड़े ही नहीं, पहले से ही छुट्टी. दो ने किया लेकिन उनसे हुआ नहीं. तुकाराम महाराज ने भी किया और नामदेव महाराज ने भी किया. दोनों के प्रपंच की वैसी ही अव्यवस्था रही. संत रामदेव महाराज वैसे गृहस्थाश्रमी है, प्रपंच ठीक से नहीं हुआ. बेचारी घरवाली रोज चिल्लाती रही. तुकाराम महाराज की तो पत्नी अब घर में कुछ है ही नहीं, रोज चिल्लाने के बिना कोई गति भी नहीं. कहानी आपको पता होगी, एक बार तो महाराज की पीठ पर एक गन्ना ही मार दिया. आप गनीमत समझो. कम से कम इस बारे में तो भी आप तुकाराम महाराज से अधिक भाग्यवान है. दो संतों ने प्रपंच किया ही नहीं, दोनों ने किया लेकिन उनसे ठीक से हुआ नहीं. एक ही संत ऐसे हैं जिनका प्रपंच भी उत्तम और परमार्थ भी उत्तम. अब व्यंग गृहस्थाश्रम कैसे होना चाहिए और उसके साथ परमार्थ भी कैसे सधता है, परिपूर्ण आदर्श गृहस्थों के लिए. इन सारे संतों में भी गृहस्थों के लिए परिपूर्ण आदर्श तो संत एकनाथ महाराज है. पैठन के संत एकनाथ महाराज साक्षात शांति ब्रह्म. इन सब संतों के ऊपर अपन एक एक दिन देखने वाले हैं. मैं अभी तो केवल आपको उनकी विशेषता बतला रहा हूं कि प्रपंच उनकी विशेषता है. ज्ञानेश्वर महाराज की प्रतिभा, नामदेव महाराज का प्रचार, तुकाराम महाराज की प्रपत्ति, शरणागति, संत एकनाथ महाराज का प्रपंच, और इसके पश्चात आते हैं संत समर्थ रामदास स्वामी महाराज जिनका प्रतिकार. समाज के ऊपर जब आक्रमण होता है तो कैसे समाज को सामूहिक प्रतिकार करने के लिए खड़ा होना चाहिए, ये दीक्षा सारे समाज को देने वाला एकमात्र संत
समर्थ रामदास स्वामी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु। इतने संतों के नाम हमने देखे, एक भी संत ने मठ स्थापना नहीं की, संगठन नहीं किया। समर्थ रामदास स्वामी ने पूरे देश में घूम करके कितने मठ बनाए? 1100 मठ। अरे 11 संस्था होती है खड़ी तो आदमी बेचारा हांफने लग जाता है, अब किधर देखूं किधर देखूं किधर देखूं। 1100 मठ, 400 वर्ष पहले की बात, सबका संचालन और समाज प्रतिकारक्षम खड़ा करना चाहिए। ये सब जो मठ है ना, ये सारे मठ धर्म की रक्षा के केंद्र थे। और इसे ध्यान रखना, सारे इतिहास में उनका स्थान अद्भुत है। हर मठ में 3 बातें आवश्यक थी, कम से कम, मिनिमम। पहली बात, हनुमान जी की प्रतिमा होनी चाहिए। दूसरी बात, हर मठ में व्यायाम का साधन होना चाहिए। और तीसरी बात, हर मठ में ग्रंथालय, लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये एकमात्र संत है जिसने ग्रंथालयों की आवश्यकता का प्रतिपादन किया। साधु को पढ़ना चाहिए, समाज को प्रतिकार के लिए सिद्ध करना चाहिए। समाज प्रतिकार करने जितना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि समर्थ रामदास स्वामी ने जो देखा वो वातावरण बड़ा विचित्र था। मुगलों ने हमारे देश के ऊपर केवल लूटने के लिए आक्रमण नहीं किया। यह आक्रमण केवल एक बाहर की जमात आई, लूट खसोट करके चली गई, ऐसा नहीं था। यहां पर शक भी आए, हुण भी आए, कुषाण भी आए, आक्रमण किए, कभी भाग गए, कभी पचा लिए गए। लेकिन यवनों का आक्रमण ऐसा नहीं था। उनका आक्रमण सर्वंकष संस्कृति का, धर्म का नाश करने के लिए था। इसलिए केवल लूटते नहीं थे, केवल पराभूत नहीं करते थे। लूटने के साथ साथ मंदिरों को तोड़ना, गौवों को काटना, महिलाओं को भगाना, लोगों की हत्याएं करना बड़े प्रमाण में, सामूहिक और खुलेआम। यहां के लोगों का धर्मांतरण करना, मतलब यहां की सारी संस्कृति का नाश ही कर देना, इस प्रकार का सर्वंकष आक्रमण था। और इतना भयंकर आक्रमण था, आसे तो हिमालय, कहीं पर भी आशा की किरण नहीं थी। उन अत्याचारों के वर्णन आप आज भी पढ़ेंगे ना, तब ध्यान में आएगा कि हम कितने सुखी हैं आज। किसी को भी अपने घर के धन का और अपने घर की महिलाओं का कोई भरोसा ही नहीं था। सारे यवन ऐसे थे। जिस अकबर को आप अकबर द ग्रेट ऐसा पढ़ते हैं ना, ये सारा नीच सरकारों के द्वारा किया गया प्रचार है। हमारी बुद्धि को और गुलाम बनाने के लिए। अकबर कोई ग्रेट वेट नहीं था, इतना अवश्य था कि उसने देशी पंडितों के साथ अपना संग रखा। कुछ कुछ बातें वो सुनता था, बाकी ये सारे प्रकार उसके भी राज्य में थे। उसका मीना नहीं किया गया
तो सब नष्ट ही हो जाता। उस समय समाज को खड़ा करने का काम समर्थ रामदास स्वामी ने किया, प्रतिकार सिखाया, शक्ति की उपासना आवश्यक बतलाई। शक्ति ने मिलती राज्य, युक्ति ने राज्य हो तसे, शक्ति युक्ति जये ठाई तेथे श्रीमंत धावत। समाज को निर्भय बनाया और निर्भय बनाने के लिए भगवान श्री राम की आराधना सिखाई। रक्षिता देवांचा त्याचा उत्साह मांडला। भगवान श्री राम के समय भी चारों ओर केवल अंधकार फैला हुआ था। लेकिन भगवान ने इस अंधकार को चीरा। रावण का नाम लेते ही लोग डरते थे। और ध्यान रखना, रावण का नाम लेते ही डरने वालों में महाराज दशरथ भी थे। वाल्मीकि रामायण पढ़े बिना इन बातों का पता नहीं चलता है। विश्वामित्र महर्षि जब भगवान को ले जाने के लिए आए और जब उन्होंने यह कह दिया कि मारी सुबाहु रावण के हस्तक है और मेरे यज्ञ में आपत्ति निर्माण करते हैं, महाराज दशरथ जी तो पीले ही पड़ गए। रावण का नाम सुनते ही वो अपने घर में ही बड़े थे। भेजने से इनकार कर दिया। धन्य भगवान, अकेले वन में प्रभु ने एक महान कार्य करके दिखा। विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जलनिधि विपक्ष पौलस्त्यः रणभुवि सहायाश्च कपयः तथाप्येको रामः सकलमवधि द्राक्षसकुलं क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतान्नोपकरणे। समर्थ रामदास स्वामी ने भगवान श्री राम का यह आदर्श क्यों रखा? इसलिए रखा कि चारों ओर अंधकार था। ऐसी स्थिति में अकेले भगवान खड़े हुए। भगवती जानकी का अपहरण हुआ। जरा कल्पना करो, हम वहां होते, हम पर ऐसी आपत्ति आती, हम क्या करते? सबसे पहली बात लाइटनिंग कॉल करते, अयोध्या जी, भरत तारा भोजाई ने ले गया, तू अठे आओ। भगवान श्री राम ने कुछ नहीं किया। लंका पर आक्रमण करके लंका को भगवान जीत लिए, तब तक अयोध्या के लोगों को भनक नहीं है कि इतना बड़ा युद्ध भगवान ने कर लिया है। विजेतव्या लंका, लंका सामान्य नहीं है। बीच में सागर है। रामायण नहीं देखना है हमने। सामने रावण है और साथ में कौन है? भालू बंदर। तथाप्येको रामः, ध्यान रखना, महान कार्य होते हैं कि अपने अंतःकरण के बल पर होते हैं। वो अंतःकरण पहले मजबूत बनना चाहिए, सत्व से वो बनता है। संत श्री गुलाबराव महाराज की सारी शिक्षा का सार इस अंतःकरण का सत्व जगाना है। इसलिए जिन्होंने ये वाङ्मय पढ़ा और सुना वो धन्य हुए। दिस इज रियल एजुकेशन, जो हमारे भीतर के सत्व को जागृत करता है। सत्व के दोनों अर्थ है, सत्व गुण और शक्ति कस। समर्थ रामदास स्वामी ने भगवान श्री राम का उदाहरण आराध्य के रूप में और हनुमान जी का
विग्रह आदर्श के रूप में सामने रखें।